हेलो फ्रेंड्स, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म पे डिटेल्ड डिस्कशन। अब ये डिटेल्ड डिस्कशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म ही इतना लंबा प्रोसेस है जिसमें कि आपको समय देने की आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ही लगभग आपके 10 पन्ने का होता है, जिसको सही गाइडलाइन के साथ भरना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आपने गाइडलाइन के साथ नहीं भरा तो हो सकता है कि आगे चल के आपके एडमिशन के कोर्स स्ट्रक्चर को आपके एप्लीकेशन के कारण खारिज कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। इसके पहले मैंने सब्जेक्ट मैपिंग पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम समझें सीयूईटी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को, तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहली जो प्रमुखता है वो आपका पर्सनल डिटेल है। अब ये पर्सनल डिटेल क्या है? व्हाट इज दिस पर्सनल डिटेल? पर्सनल डिटेल से मेरा मतलब है कि आपका नाम, ठीक है, जो सर्टिफिकेट में है, यानी आपके 10th के सर्टिफिकेट, आपके 12th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम जो भी है, देन कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली आपके सर्टिफिकेट से ही लिया गया एक ऐसा यूनिक आईडी पासवर्ड है जो आपके सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन, फिर आपके स्कोर कार्ड चेकिंग के लिए आपका पासवर्ड बनता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, जिसको कि आपको ढंग से बढ़ना है। फिर जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ द कंट्री, आइडेंटिटी टाइप, कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको इसमें फिल करना हो। मोस्टली लोग आधार ही फिल करते हैं क्योंकि आप लोग उस टाइम माइनर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो वोटर कार्ड और पैन कार्ड नहीं होता, तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नंबर। फिर यहाँ पर आपका हाउस, डोमिसाइल, लोकेलिटी, जहाँ पे भी आप रहने वाले हैं वो भी आपको फिल करना है। आगे देखते हैं परमानेंट एड्रेस और फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी हमारी सीरीज चलेगी क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस कैसे भरना है, इस पर भी लगातार 3-4 जो सीरीज है वो आपके लिए आती रहेंगी। जो इंसान, जो भी स्टूडेंट जो है वो अगले साल सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सही जानकारी ही आपको सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकती है। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, आप पासवर्ड भी लेंगे। पासवर्ड के लिए भी कैटेगरी देखिए इस तरह से बनाया गया है कि आपके पास एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर आपके पास कैरेक्टर्स और फिर आपके पास नंबर्स होने चाहिए। यही आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बिल्ड करता है। वहां पर भी आपको ये नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी पिन, और उसके बाद आगे है आपका, हाँ, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 12th इक्विवेलेंट। अब चूंकि हम लोग सीयूईटी यूजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूजी के पहले तक की डिग्री हमारे पास कौन सी है? ऑफ कोर्स हमारे इंटरमीडिएट की है, यानी 12th स्टैंडर्ड की है। यहाँ पे बोर्ड नेम, स्कूल, कॉलेज एड्रेस, रोल नंबर, रिजल्ट, मोड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना है, सीजीपीए कितना है, ये सब, और एग्जाम सेंटर्स, इस पर भी हमारी जो है शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है कि कैसे आप एग्जाम सेंटर्स को पिक करें। अब यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 सेंटर्स को ले सकते हैं, यानी कि 4 सेंटर्स आप फिल कर सकते हैं। यूजुअली वही सेंटर्स पिक कीजिए जो आपके घर से पहुंचना आसान हो, एक्सेसिबल हो। उसी में से जो है एनटी आपके लिए सिटी प्रेफरेंस डिसाइड करता है। फिर आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स, जो आप फॉर्म के इस डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के साथ उसके साथ उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम सिलेक्शन, वहां पर भी आपके दिमाग को एकाग्र होकर स्पेसिफिकली जो है यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने का जो है वो प्रोसेस पता होना चाहिए। लिस्ट्स होंगी यूनिवर्सिटीज की और प्रोग्राम्स की, फिर आप उसमें से टिक करते जाएंगे। तो इस फॉर्म को भरने के पहले आप पहले ही एक फ्लो चार्ट डेवलप कर लें अपने माइंड में या अपने डायरी में कि मुझे इन इन यूनिवर्सिटीज के इन कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। हालांकि जिन यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट नहीं किया है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड आने के बाद आप उसके डैशबोर्ड पे उस यूनिवर्सिटी के जाकर एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, यदि आपने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैच कर लिया है।
फिर आपका टेस्ट पेपर सिलेक्शन की कौन कौन सा टेस्ट पेपर जो है वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी आपको विजिबल होगा। टेस्ट पेपर्स में डोमेन्स वही विजिबल होंगे जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया होगा 12th स्टैंडर्ड में। यानी यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके डोमेन्स में साइंस के वो सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, पॉपअप होंगे, जो कि आप टिक कर सकते हैं। उसके साथ आप एक्स्ट्रा में उन 27 सब्जेक्ट कैटेगरी लिस्ट से और सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी आप एडिशनली ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम डोमेन के आप फिल कर सकते हैं। और लैंग्वेज जो है आपने जो पढ़ी है वो आपको लेना है। आपके ऊपर है कि आप जनरल टेस्ट को भी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि आपको R&D करके ही भरना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे प्रमुख बात, जब आप डोमेन सिलेक्शन में अपने आप को लेकर जाते हैं उस डैशबोर्ड में, तो डोमेन्स का जो पूरा एक समीकरण है ना, उस समीकरण में ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप 2 मुश्किल सब्जेक्ट्स को भर रहे हैं तो एक आसान सब्जेक्ट को उसके साथ कॉम्बिनेशन में ले लें, जिससे कि आपके ऊपर सब्जेक्ट्स की तैयारी का बर्डन जो है CUT के लिए वो कम रहेगा। तो ये भी आपको दिमाग में नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे पहले तो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आपने चूज कर लिया, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर यानी कि CBT या चॉइस बेस्ड ऑफलाइन। अब यहाँ पर कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए। उसका डेटा साइज क्या होगा, तो 10 KB से 200 KB के बीच में आपकी फोटो रहनी चाहिए और 80% ऑफ जो फेस है वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट का सिग्नेचर, साइन आपका जो आप साइन करेंगे पेन और पेपर पे, उसको स्कैन करके यहाँ पे भी 4 KB to 30 KB के बीच में आपका साइन साइज होना चाहिए, ठीक है। साइन सिग्नेचर की जो साइज है वो इसी के बीच में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है, person with benchmark disability, suppose the person is not able to write, suppose the person is not able to view, तो thumbprints भी होगा और वहाँ पे PWD कैटेगरी रेज रहती है टिक में कि PWD कैटेगरी है, द आइडेंटिफिकेशन विल बी द thumbprint। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लाइन, ये भी आपके NTA के CUET प्रोस्पेक्टस से लिया गया है, आप जाकर NTA की साइट पर देख सकते हैं। Candidates must bring the following documents on the day of examination test center। क्या क्या आपको लाना है, तो क्या लाना है, प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट। आपको एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास 2 कॉपी रखनी पड़ेगी। ये 2 कॉपी इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि मान लीजिए रास्ते में जाते हुए आपका एडमिट कार्ड डैमेज हो जाता है तो एक कॉपी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड द डेक्लेरेशन, सेल्फ डेक्लेरेशन की जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन हैं वो बिल्कुल सही हैं। किस साइज में होना चाहिए, A4 साइज, जो एक पन्ने की साइज होती है ना कॉपी की, उसी साइज में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो, ध्यान रखिए बहुत से बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि जो पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, एडमिट कार्ड के साथ जो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जा रहे हैं वो अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों मैच करना चाहिए, वरना वहां पर आपके लिए एक डाइसी सिचुएशन डेवलप हो सकता है सिक्योरिटी काउंटर्स पे, ठीक है। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो डाली है वही फोटो सेम अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पेस्टिंग दैट अटेंडेंस शीट, आपको वही फोटो लेकर जाना है। Any one of the authorized photo IDs must be original, valid and not expired। जो भी आप ID लेके जाएंगे, आधार है या और भी है, वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर है PWD issued by the authorized medical officer। अगर आप के पास PWD यानी फिजिकली ब्लाइंड और डिसेबल्ड की कैटेगरी है तो आप ये सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मुझे डिस्कस करना है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट, जो लड़कियां एग्जाम देने जाएंगी, कि CUET NTA
ने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्जाम सेंटर पर आपके बिलोंगिंग्स को रखने का जो पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीयूईटी एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन एनटीए की नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसे ही बिलोंगिंग्स लेकर जाएं अपने साथ जो कि वैल्यूएबल ना हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्राइवेट सोर्सेज रहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वैन लेके बैठा होगा जो आपसे कुछ पैसे कलेक्ट करेगा और आपके बैग का ध्यान रखेगा। तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि बिलोंगिंग्स is not the NTA responsibility। ठीक है, क्लोथिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है एनटीए। क्लोथिंग को लेकर एनटीए कहता है कि आप बहुत ज्यादा कवर्ड क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं, फुल हाई नेक, ठीक है, लूज क्लोथिंग होनी चाहिए, बहुत पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, शूज नहीं होने चाहिए, ओपन स्लीपर्स अगर आप पहने तो ज्यादा सही है। इफ यू आर वेयरिंग शूज तो वहां खुलवा के आपसे चेक किया जाएगा। यदि कोई अपने कल्चरल ड्रेस में होता है, लेट्स से कि सिख कम्युनिटी के लोग यूजुअली पग बांधते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो टोपी कैरी करते हैं, और वुमेन जो है वो बुर्का पहनती हैं और हिजाब कैरी करती हैं। तो यहाँ पर जो आपका कल्चरल क्लोथिंग है, अगर आप कल्चरल इनसाइट्स की क्लोथिंग के साथ एग्जाम सेंटर पे आ रहे हैं तो आपको 2 घंटे पहले, ठीक है, इफ यू आर वेयरिंग योर कल्चरल क्लोथ्स, then you reach center 2 hours before। ठीक है, 2 घंटे पहले आपको सेंटर पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि ताकि इफ अ वुमेन कैंडिडेट इज वेयरिंग अ कल्चरल क्लोथ तो वहां पे वुमेन सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वो आपका चेकिंग प्रोसेस अच्छे से कर पाए, और मेल सिक्योरिटी इंचार्जेस होते हैं जो मेल पर्सन्स के भी सिक्योरिटी को अच्छे से चेक कर लेंगे। ये इसीलिए किया जाता है कि बाकी लेटर ऑन एग्जाम को लेकर किसी के मन में कोई भी इनसिक्योरिटी या ग्रीवांसेस ना रहे, कि चेकिंग प्रोसेस ना होने के कारण वहां पर जो है अननेसेसरी इंसिडेंट्स हो गए हैं। वहां पे आपको क्या क्या नहीं लेकर जाना है, तो आपको वहां पर मेटल्स नहीं लेकर जाने हैं, स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जाना है, कैलकुलेटर और वॉच जो होता है हमारा वो लेकर नहीं जाना है, आपको वैल्यूएबल आइटम्स में ज्वेलरीज पहनकर नहीं जानी है। मुझे याद है कि रिसेंटली आई हैड गिवन अ सीयूईटी एंट्रेंस फॉर माय फर्दर थिंग्स, तो जो आपका नोज पिन लड़कियां जो कैरी करती हैं, है ना, ये नोज पिन जो है ये भी आपसे खुलवा लिया जाता है। आपके नाक में जो है, या आपकी इयररिंग्स हैं, या आपके पास रिंग्स हैं, ये सारी चीज आपको खोलनी पड़ती हैं। दूसरा कि आप जो हैवी रबर्स होते हैं बालों में, जिसको कि हम लोग क्रंचीज कहते हैं, तो वहां पर जितनी भी लड़कियां हैवी क्रंचीज डालकर बालों में गई थी, उनके क्रंचीज को खुलवा लिया गया और पतले रबड़ जो है वो दिए गए बांधने के लिए। तो ये सब जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, कि पतले रबड़ बांध कर आना है आपको, ये सारे गैजेट्स कैरी नहीं करने, वैल्यूएबल आइटम्स नहीं कैरी करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बेनिफिशियल, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन के दिन जो है वो यू एन ट्राई मच जाता है। सेंटर पहुंचने का जो अलॉटमेंट टाइम है वो 1.5 घंटा है, यानी कि जब आपका एग्जाम शुरू जिस भी शिफ्ट में हो रहा है, आप अपने सेंटर पर 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, ताकि जो सिक्योरिटी प्रोसेस और चेकिंग्स है उसमें आपका समय जो है वो टाइमली बीतता जाए। बिकॉज बहुत लंबी लाइन होती है स्टूडेंट्स की सेंटर पर, तो वो 1.5 घंटे पहले इसलिए एडवाइस करते हैं पहुंचने की, ताकि आप टाइमली अपने सेंटर के क्लासरूम्स तक या अपने सिस्टम तक पहुंच जाए, क्योंकि उसमें प्रोसेस है, सिस्टम पे पहुंचेंगे, आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन टाइम लेता है, अटेंडेंस टाइम लेता है, साइन टाइम लेता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो 1.5 घंटे के भीतर पूरा किया जा सके, इसलिए एनटीए ने 1.5 घंटे का एक लैग टाइम आपको दिया हुआ होता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, और जितने प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको क्लियरली पढ़ना है, जिससे कि आपकी क्लैरिटी डेवलप हो और आप एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाकर पढ़ाई अपनी पूरी करें और अपने एजुकेशन को और इनरिच करें। यही संकल्प और सपने को लिए सीयूईटी मित्रा आपके साथ निरंतर जुड़ा हुआ है।
तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।